शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दूसरा महर्षि दयानंद का प्रमाण है कि पूर्ण पुरुषार्थ के बाद में प्रार्थना की जाती है और परमात्मा सहायता भी करता है। हमारा कर्माशय हो या ना हो, कर्माशय न होते हुए भी यदि हम पूर्ण पुरुषार्थ कर रहे हैं तो परमात्मा की सहायता हमें प्राप्त होगी। इसमें शर्त केवल यही है कि हमारा पुरुषार्थ पूर्ण होना चाहिए, कोई कमी ना रहे, और उस पुरुषार्थ के बाद में जो प्रार्थना निकलेगी वो सच्ची प्रार्थना होगी। हमें वास्तव में प्रतीत होगा कि ये कार्य मैं नहीं कर सकता, ये परमात्मा ही कर सकता है, परमात्मा की सहायता से ही ये हो सकता है, ये न्यूनता परमात्मा के द्वारा ही पूर्ण होने वाली है। इस भाव से जब प्रार्थना होती है तो भी परमात्मा सहायता करता है। और तीसरा, जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं, अच्छे कार्यों को करते हैं, तो हमारी आवश्यकता के अनुरूप परमात्मा हमें आगे बढ़ाने के लिए सहायता करता है। हमारा कर्माशय न हो, हम पूर्ण पुरुषार्थ भी अभी नहीं कर पा रहे हैं, तब अभी ये तीसरी वाली संभावना बनती है कि हम ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप श्रेष्ठ कार्यों को कर रहे हैं, उस लक्ष्य के अनुरूप चल रहे हैं। तो परमात्मा चूंकि श्रेष्ठ लोगों का हितकारी होता है, देवों का हितकारी होता है, धर्म का सदा समर्थन करता है, तो आंतरिक रूप से तो प्रेरणा, उत्साह आदि उसके होते ही हैं। उसके अलावा भी परमात्मा ऐसे व्यक्तियों की सहायता करेगा ही। जैसे हम किसी व्यक्ति को जो धर्म के मार्ग पर चल रहा हो सहयोग करने को उद्यत हो जाते हैं, उसने हमारा कोई उपकार न किया हो तो भी हम उसके उपकार के लिए उद्यत हो जाते हैं। उसने भले ही पूर्ण पुरुषार्थ न किया हो तो भी हम उसकी सहायता को उद्यत हो जाते हैं। और ये सभी धार्मिक व्यक्तियों में, सज्जनों में देखा जाता है। तो परमात्मा धर्मात्माओं की सहायता क्यों नहीं करेगा? जो उसके आदेश के अनुसार चल रहा है, आदेश के अनुसार लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है, पाना चाहता है, यत्नशील है, तो परमात्मा की सहायता मिलेगी। और इसका संकेत इससे भी हम प्राप्त कर सकते हैं कि अच्छे कार्यों में परमात्मा के द्वारा जो आनंद, उत्साह, निर्भयता मिलती है, ये न तो हमारे कर्मों का फल है, हमारे कर्माशय के कारण परमात्मा ये प्रेरणा दे रहा हो, ऐसा नहीं लिखा महर्षि ने। और न ही यहां पर पूर्ण पुरुषार्थ के बाद की सहायता है। ये तो बस जैसे ही हम अच्छे कार्य में प्रवृत्त होते हैं, परमात्मा की तरफ से आनंद, उत्साह, निर्भयता मिलते हैं। क्योंकि महर्षि दयानंद ने पूर्ण पुरुषार्थ के बाद में जो सहायता की बात लिखी है वो अलग लिखी है, वो अपनी जगह सत्य है। लेकिन जो भी धर्म के मार्ग पर चलेगा उसको सहायता मिलेगी। तो इन तीनों में से जिस भी स्थिति में हम हों, परमात्मा के द्वारा इन विभिन्न प्रकारों से हमें सहायता मिलती है, उस प्रार्थना के माध्यम से सहायता मिलती है। और इस बात को आर्य जानता है और वो प्रार्थना कर रहा है। इस मंत्र में जो प्रार्थना की गई, एक तो चक्षु की गई। चक्षु हमारी ज्ञानेंद्रियों का प्रतीक यहां पर समझना चाहिए, मुख्य इंद्रिय है। तो हमारी जितनी भी ज्ञान ग्रहण करने की इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उन सब में न्यूनता हट जाए,
हमारे पास सूचनाओं का संग्रह, जानकारी की विधि पूरी तरह सक्रिय रहे, क्योंकि ज्ञान के बिना कुछ नहीं हो सकता, सूचना के बिना कुछ नहीं हो सकता। दूसरा, वो सूचनाएं अंदर चली गई तो उन पे जो विश्लेषण होना है, उन पे जो निर्णय लिए जाने हैं, निश्चय किए जाने हैं, उसके लिए हृदय और मन, अंतःकरण, बुद्धि और मन, इनका चंचल रहित होना और क्षोभ से रहित होना, विकलता से रहित होना भी आवश्यक है। ज्ञानेंद्रियां ठीक हों और सब सूचनाएं भी अंदर ठीक ठीक पहुंच गई, लेकिन अंदर चंचलता है और अंदर व्याकुलता है, अंदर व्यग्रता है, तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो यदि ये दोनों बातें हो गई, सूचनाएं ठीक मिल गई और अंतःकरण ने ठीक विश्लेषण किया, ठीक निर्णय कर लिया, तो आगे और कुछ कर्म के लिए मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। वो व्यक्ति ठीक मार्ग पर ही चलेगा, उसकी प्रगति होती ही जाएगी, वो आगे बढ़ता ही जाएगा। तो यहां मुख्य रूप से इन दो चीजों की प्रार्थना की गई, ज्ञानेंद्रियों की और अंतःकरण, हृदय और मन की। अन्य भी जो हिंसक चीजें हैं, जो हानिकारक चीजें हैं, वो हमें प्राप्त ना हो। हम अपने कर्माशय को इस रूप में फलीभूत होता हुआ चाह सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि मैंने जो भी पुण्य कर्म किए उससे मेरी ये चीजें ठीक हो जाए, इनकी जो बची कुची न्यूनता है वो भी पूर्ण हो जाए, जिससे मेरे को प्रगति का पूर्ण अवसर मिले और मैं आगे बढ़ जाऊं। तो बृहस्पति परमात्मा से प्रार्थना की गई। दूसरी पंक्ति में कहा, शन्नो भवतु भुवनस्य यस्पति। यह भुवनस्य पति, जो इन भुवनों का पति है, स्वामी है, जो हमारे धारक हैं, जिनके आश्रय पे हमारा जीवन चल रहा है, उन भुवनों का, उन सब का जो स्वामी है, पालक है, रक्षक है, वह, यानी वह परमात्मा, वह बृहस्पति। शन्नः भवतु, हमारे लिए कल्याणकारी हो जाए, वो हमारे लिए कल्याणकारी रहे। एक दृष्टि से तो परमात्मा सदा हमारा कल्याण करता ही है। जो जितना श्रेष्ठ आचरण करता है उसके अनुरूप परमात्मा हमारी सहायता करता है। दुष्टों का भी परमात्मा कल्याण करता है, उनको दंड दे करके। इसलिए परमात्मा तो सदा कल्याण रूप ही है। पर आर्य परमात्मा के जिस कल्याण की कामना कर रहा है वो विशेष कल्याण है, कि परमात्मा हमारा वो विशेष कल्याण करे। आर्य इस बात को जानता है कि परमात्मा का कल्याण मुझे तभी प्राप्त होगा, परमात्मा की कृपा मुझे तभी प्राप्त होगी जब मैं परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप चलूंगा। संसार में रहते हुए हम विभिन्न व्यक्तियों से कृपा की, कल्याण की कामना करते हैं, वो हमारे हितकारी हों, उनकी कृपा दृष्टि हमारे पर रहे, वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन कितने स्थल ऐसे आते हैं जहां हम सांसारिक कृपालु व्यक्तियों की अपेक्षा करने के कारण से, उनकी कृपा की इच्छा करने के कारण से परमात्मा की कृपा से वंचित हो जाते हैं। हम परमात्मा की आज्ञाओं के विपरीत आचरण कर लेते हैं। सामान्य रूप से धार्मिक व्यक्ति परमात्मा की कृपा भी चाहता है और अन्य व्यक्तियों की कृपा भी चाहता है, और दोनों अपनी जगह ठीक हैं। लेकिन जहां दोनों में विरोध आता है,
उस समय हम किसको कल्याणकारी समझें? उस समय हम परमात्मा को ही कल्याणकारी समझें, उसकी कृपा को ही चाहें, जिसने इस समस्त ब्रह्मांड को बनाया है, वो सबका पालक है। ये एक विशेष प्रार्थना की जा रही है कि परमात्मा ही मेरा कल्याणकारी हो। मैं ये चाहता हूं कि परमात्मा की कृपा मुझ पर सदा बनी रहे। आर्य की ये प्रार्थना है। और परमात्मा की कृपा सदा बनी रहे, इसके पीछे और क्या भाव है? वो जानता है कि परमात्मा की कृपा कब बनी रहेगी? जब मैं उसके अनुरूप अनुकूल चलता रहूंगा। तो कृपा की और कल्याण की कामना के पीछे मूल बात यह है, अपने आप को वो इस तरह व्यवस्थित करना चाहता है आर्य कि मैं परमात्मा के अनुकूल चलता रहूं। जब हम किसी लौकिक व्यक्ति को भी कहते हैं कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद मेरे पर बना रहे, इस बात को कहते हुए हम मात्र उसकी कृपा और आशीर्वाद को ही नहीं चाहते, मात्र उसी की कामना नहीं कर रहे होते। उसके साथ में हमारा भाव रहता है, जो सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है, जो सच्चे हृदय से आशीर्वाद चाहता है, कृपा की कामना करता है, उसके मन में साथ में यह भाव बना रहता है कि मैं ऐसा आचरण करता रहूं कि आपकी कृपा और आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। ये जुड़ी हुई बात है इससे। और जब हम हृदय से दूसरे से ये प्रार्थना करते हैं, तो उस समय अपने आप को दृढ़ कर रहे होते हैं, दृढ़ संकल्पित कर रहे होते हैं कि मैं आपके अनुकूल बना रहा हूं, मैं ऐसा करूं कि आपकी अनुकूलता, कृपा सदा बनी रहे। वहां हम दूसरे पर, बड़े व्यक्ति पर इस रूप में, दोष रूप में नहीं कहते कि आपकी कृपा कभी नहीं भी होती है और आप कृपा बनाए रखना, आप मेरे से द्वेष करके मेरे ऊपर कृपा हटा मत देना। हम उनमें दोष नहीं देख रहे होते। हम तो उस कृपा को बनाए रखना चाहते हैं और ये कामना करते हुए हम अपने को प्रेरित कर रहे होते हैं कि मैं इनके अनुरूप चलता रहूं। तो जीवन में जीते हुए विभिन्न घटनाओं में ऐसे बहुत प्रसंग आते ही रहते हैं जहां हम दूसरों की कृपा को चाहने लगते हैं और उस कृपा को चाहते हुए हम परमात्मा की कृपा की इच्छा को विस्मृत कर देते हैं। हम लौकिक व्यक्ति की कृपा, आशीर्वाद को तो चाहते हैं और फिर उसके अनुरूप ही आचरण करने लगते हैं, लेकिन इस व्यवहार से परमात्मा की कृपा छूट जाएगी, इसका ध्यान नहीं रहता, वो भूल जाते हैं। तो आर्य जो प्रार्थना कर रहा है यहां पर, शन्नो भवतु भुवनस्य यस्पति, जो इस भुवन का पति है वो मेरे लिए सदा कल्याणकारक बना रहे। अर्थात जब भी वो किसी से कृपा की कामना करेगा तो परमात्मा की कृपा को छोड़ करके उनकी कृपा नहीं चाहेगा। परमात्मा की कृपा की कीमत पर उसको विस्मृत करके वो दूसरों की कृपा कभी नहीं चाहेगा, केवल परमात्मा की कृपा चाहेगा। वहां मतलब यह है कि परमात्मा की कृपा बनी रहे और उसके साथ साथ अन्यों की भी कृपा भले ही हो जाए। महर्षि दयानंद ने जो नीचे वाक्य लिखे हैं वो केवल परमात्मा पर कृपा की कामना करने के लिखे हैं और आर्य को यही करना चाहिए। महर्षि लिखते हैं, हे परमात्मन, आपके बिना हमारा कल्याणकारक कोई नहीं है। अब प्रत्यक्ष तो हम देखते हैं अन्य लोग भी कल्याणकारक हैं, लेकिन परमात्मा ही पूर्ण कल्याणकारक है। ये जो त्रुटियां हैं, दोष हैं, न्यूनताएं हैं, इसको परमात्मा के अलावा कोई दूर नहीं कर सकता और इस रूप में मात्र परमात्मा ही हमारा कल्याणकारक है। हमको आपका ही सब प्रकार का भरोसा है, भरोसा रखते हुए ये कामना की जा रही है, सो आप ही पूरा करेंगे, ये विश्वास है।
ऊपर महर्षि लिखते हैं, आप सब भुवनों के पति हैं, इसलिए आपसे बारंबार प्रार्थना हम लोग करते हैं। हमें बारंबार प्रार्थना करनी ही चाहिए, क्योंकि यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो इन कामनाओं को छोड़ बैठेंगे। हमें बार बार ये देखना है कि मेरे अंदर अभी ये कमी है और इसको दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। यदि हम अपनी वर्तमान की बुद्धि और इंद्रियों से पूर्ण संतुष्ट हो गए और जैसा है वैसा चलते रहे, तो लक्ष्य देरी से प्राप्त होगा अथवा नहीं होगा। हमें ये देखना ही है कि हमारे ये दोष हैं, अभी न्यूनताएं हैं, और ये बारंबार देखना है, सब दिन देखना है। इसलिए महर्षि लिखते हैं कि हम बारंबार प्रार्थना करते हैं कि सब दिन हम लोगों पर कृपा दृष्टि से आप कल्याणकारक हो, और अपने इन दोषों को दूर करना, उसकी प्रार्थना करना, ये बहुत बड़ा कार्य है, ये छोटा कार्य नहीं है। महर्षि के शब्द क्या हैं? क्योंकि आप बृहस्पति सबसे बड़े हो, सो अपनी बढ़ाई की ओर देख करके इस बड़े काम को आप अवश्य करें। ये बड़ा काम है, ये सामान्य रोगों को दूर करना ये छोटी मोटी बात नहीं कही जा रही है। बृहस्पति परमात्मा के अनुरूप ये बहुत बड़ा काम है। इतना बड़ा काम है कि इन न्यूनताओं को और कोई दूर नहीं कर सकता। निंद्राद्रिते पवते धाम किंचना, वेद की एक और पंक्ति है। ये जो धाम है, हृदय है, इसको पूर्ण शुद्ध परमात्मा के अलावा कोई नहीं कर सकता। हमारे पुरुषार्थ के बाद में अंत में जो संस्कार दग्ध बीज होंगे, पूर्ण निर्मलता की प्राप्ति होगी, वो परमात्मा की सहायता से होगी। परमात्मा को छोड़ करके ये सब नहीं हो सकते। तो इस प्रकार का संदेश इस मंत्र में दिया गया, बृहस्पति को ठीक समझ करके। और हम क्या प्राप्त करेंगे? हमारी प्रार्थना के अनुरूप हमारे ये दोष दूर होंगे। और हम कैसे बनेंगे? तो मंत्र का ऋषि है दध्यंग आथर्वण ऋषि। दध्यंग आथर्वण, धारण करने योग्य चीजों को, वस्तुओं को जो प्राप्त करता है वो दध्यंग है। जिसने ये इस मंत्र को समझा है, उसके अनुरूप प्रार्थना कर रहा है, तो वो दध्यंग बन जाएगा। धारण करने योग्य वस्तुओं को प्राप्त करने वाला बनेगा। और इसके विपरीत यदि इस प्रकार की प्रार्थना वो नहीं करता है, तो दध्यंग नहीं बन पाएगा। कितना भी अपना पुरुषार्थ कर ले, धारण करने वाली चीजों को, इन इंद्रियों को पूरी तरह पूर्ण उच्चता से वो प्राप्त नहीं कर सकता। उसकी बुद्धि उस प्रकार का काम नहीं करेगी जैसे कि इन प्रार्थनाओं के बाद में कर सकती है। और वो अथर्वा भी हो जाएगा, संशय रहित होगा, चंचलता से रहित होगा, निश्चय वाला हो जाएगा, इधर उधर भटकेगा नहीं, ठीक अपने रास्ते पे चलेगा। तो जिस ऋषि ने इसका दर्शन किया था, पहले साक्षात्कार किया था, और उसका चिंतन मनन आचरण करते करते वो दध्यंग अथर्वण बन गया था, ऐसे हर आत्मा बन सकता है, हर आर्य बन सकता है। मंत्र में जो भाव दिए गए हैं प्रार्थना के, और महर्षि ने जिस ढंग से इस मंत्र को यहां पर रखा है, उस प्रकार की भावना हम आर्यों की बनी रहे।